विपक्षी पार्टियां अब तक इसलिए हमलावर थी क्योंकि किसान आंदोलन पर सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही थी, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया है, लेकिन विपक्ष अपने अपने तरीके से सरकार पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है इतनी देर क्यों कर दी आते आते, फैसला बदलते बदलते। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनिए। देश के किसान की बहुत बड़ी जीत हुई, अन्नदाता के संघर्ष की जीत हुई, इनकलाब की जीत हुई। मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंततः उनका संघर्ष सफल हुआ और एक अहंकारी सरकार को देश के किसान के सामने घुटने टेकने पड़े। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और इस किसान आंदोलन में न जाने कितने लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर बॉर्डरों पर आकर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर आकर बैठे और एक लंबा संघर्ष किया। ना धूप देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और देश का किसान डटा रहा, एक बब्बर शेर की तरह एक अहंकारी सरकार के सामने डटा रहा। हम देश के किसान को सलाम करते हैं, इनकलाब को सलाम करते हैं और उन 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आज देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए और हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अंततः किसान संघर्ष सफल हुआ। शायद ही आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इतना बड़ा संघर्ष होगा जो करीब करीब 1 साल तक चलता रहा और एक अहंकारी सरकार को अंततः अपने घुटने टेकने पड़े। किसानों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जो हालात है देश के अंदर और देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक जो संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए। 1 साल के बाद किसानों के हित में जो 3 बिल लाए पार्लियामेंट में, देश भर हंगामा हुआ, रोडों पे सो गए, कितने के किसान मर गए, और 3 बिल वापस लेने के वास्ते नरेंद्र मोदी को टाइम नहीं था। 1 साल के बाद जब आवाम में जोश और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठ रहा था, उस वक्त पहली मर्तबा जो इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, उस दिन हमारे नरेंद्र मोदी 3 बिल वो हटा दिया, 3 बिल को क्रैश कर दिया। तो मैं इंदिरा गांधी की जन्मदिन पर करे से उसको किसानों का जीत को, ये बड़ा जीत है, ये किसानों के हित में जीत हुआ। जबकि जय जवान जय किसान बोलने वाला जो कांग्रेस पार्टी है, लाल बहादुर शास्त्री, उसका जीत हुआ। ये किसानों का जीत नहीं है, आवाम का भी जीत है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है। अन्नदाता जीता है। मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है।
उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था। देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी।